नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम आधुनिक क्रिकेट के एक बहुत ही बड़े आदर्श विराट कोहली के इस आश्चर्यजनक सफर को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसने खेल को जीने और खेलने का तरीका ही बदल दिया। पीछे सी गहराइयों में उतरने से पहले बस एक बार इस आंकड़े पर गौर करते हैं। ये नंबर उनके इंटरनेशनल शतकों का है। ये अपने आप में उनकी विशाल सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है ना? तो आज की इस पेशकश में हम इस सफर को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, राइज ऑफ द रन मशीन। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट डोमिनेंस, द रॉयल चैलेंजर, एनाटॉमी ऑफ अ चेस मास्टर, और आखिर में देखेंगे बियॉन्ड द बाउंड्री। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से, राइज ऑफ द रन मशीन से। उनका जन्म 1988 में न्यू दिल्ली में हुआ और देखते ही देखते 1998 में उन्होंने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली। यूथ रैंक्स में उनका आगे बढ़ना सच में बहुत तेजी से हुआ। 2002 के जूनियर डोमेस्टिक डेब्यू से लेकर 2006 में दिल्ली के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू तक सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था। लेकिन फिर 2006 के उस सीजन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तारीख थी 18 दिसंबर 2006। कर्नाटका के खिलाफ एक बहुत ही अहम मैच चल रहा था जब कोहली ने अचानक अपने पिता को खो दिया। ये किसी के लिए भी टूट जाने का वक्त होता, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि अगले ही दिन वो वापस मैदान पर उतरे और 90 रन बनाकर अपनी टीम को हार से बचा लिया। इस बारे में उनकी मां सरोज कोहली जी का कहना है कि उस दुखद घटना के बाद विराट पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने क्रिकेट को एक नई गंभीरता से लिया, प्लेइंग टाइम को सबसे ऊपर रखा और खुद को पूरी तरह खेल के प्रति समर्पित कर दिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उनके आगे के पूरे करियर की नींव रखी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इंटरनेशनल क्रिकेट डोमिनेंस। ये कमाल के आंकड़े उनकी वर्सेटैलिटी को पूरी तरह साबित करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 46.85 का एवरेज और T20 इंटरनेशनल में 49.69 के करीब का एवरेज। लेकिन सच कहूं तो सबसे खास है उनके वनडे इंटरनेशनल आंकड़े, 59 यानी 58.72 के करीब का बैटिंग एवरेज और 54 शतक। इस फॉर्मेट में तो उन्होंने लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बात यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल रन्स की नहीं हो रही, उनका असर उनकी इस ट्रॉफी कैबिनेट से साफ झलकता है। उन्होंने लगभग हर बड़े फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। 2011 का वर्ल्ड कप, 2013 और 2015 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 का T20 वर्ल्ड कप। यही नहीं, भारत के सबसे सफल टेस्ट कैप्टन होने के अलावा वो 2018 में एक ही साल में 3 बड़े ICC अवार्ड्स जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बने। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं। खैर, अब थोड़ा उनके ऑन फील्ड व्यवहार पर गौर करते हैं, जो हमेशा से एक दो-धारी तलवार की तरह रहा है। एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स के हू रिचर्ड्स इसे पुराने दौर के शांत भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबले एक आत्मविश्वासी और लड़ाकू व्यवहार मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व कप्तान कपिल देव का मानना है कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के सामने यह अग्रेशन थोड़ा बनावटी लगता है। इस विश्लेषण का मकसद किसी एक पक्ष का समर्थन करना नहीं है, बल्कि इन अलग-अलग नजरियों को न्यूट्रली समझना है। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द रॉयल चैलेंजर्स। फ्रैंचाइज क्रिकेट में उनका सफर वाकई बेमिसाल रहा है। 2015 में उन्होंने 505 रन बनाए, जो खुद में काफी शानदार है। लेकिन 2016 का IPL सीजन तो जैसे किसी और ही दुनिया का था। उन्होंने हैरान अंगेज 973 रन ठोके और 4 शतक जड़े। उस साल उन्हें ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी मिला। 18 इतनी बेहतरीन पर्सनल रिकॉर्ड्स होने के बावजूद एक फ्रेंचाइज के प्रति उनकी वफादारी को आखिरकार IPL चैंपियनशिप की ट्रॉफी चूमने में 18 लंबे साल लग गए, जो कि 2025 में जाके पूरा हुआ। 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ फाइनल जीतने के साथ ही बेंगलुरु का ये 18 साल लंबा सूखा आखिरकार खत्म हो गया। उस साल उन्होंने 15 पारियों में 657 रन बनाए। IPL इतिहास के सबसे बड़े रन स्कोरर होने के नाते और 2026 के सीजन के लिए 21 करोड़ रुपए के भारी प्राइस टैग के साथ बेंगलुरु के अनडिस्प्यूटेड किंग के रूप में उनकी जगह बिल्कुल पक्की है। अब समझते हैं चौथे भाग को, एनाटॉमी ऑफ अ चेस मास्टर। आखिर ये चेस मास्टर होता क्या है? बेसिकली एक ऐसा खिलाड़ी जो रन रेट्स को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करने, हाई प्रेशर सिचुएशंस को आसानी से हैंडल करने और दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए अपनी टीम को सेफली जीत तक ले जाने में माहिर हो। आइए देखते हैं कि मैथ्स और आंकड़े कैसे साबित करते हैं कि ये टाइटल उन पर पूरी तरह से फिट बैठता है।
दबाव में उनका खेल किस तरह और निखर जाता है, ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ दिखता है। पहले बैटिंग करते हुए उनका ओडीआई एवरेज 51.7, 51.7 का है, लेकिन जब किसी टारगेट का पीछा करना हो, जब स्कोरबोर्ड का प्रेशर सबसे ज्यादा हो, तो ये एवरेज सीधा बढ़कर 65.5, 65.5 हो जाता है। वो लिटरली टारगेट को चेस करते वक्त एक अलग ही जोन में चले जाते हैं। अगर तकनीक की बात करें तो उनका सबसे पसंदीदा और पहचान वाला शॉट कवर ड्राइव है। हवा में बड़े शॉट्स खेलने के बजाय वो जमीन से जुड़े रिस्ट शॉट्स और गैप्स में खेलने पर जोर देते हैं। इसी की वजह से विकेट्स के बीच उनकी रनिंग लगभग बेजोड़ होती है। हालांकि एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी भी है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर आती हुई गेंदें, और बॉलर्स अक्सर उन्हें यहीं आउट करने की कोशिश करते हैं। और अब आखिरी हिस्सा, बियॉन्ड द बाउंड्री। 1000 करोड़ रुपए 2023 के अनुसार ये उनकी अनुमानित ब्रांड वैल्यू है। ये एक अकेला नंबर मैदान के बाहर उनकी विशालता और पूरे बिजनेस एम्पायर को बहुत ही क्लियर तरीके से दर्शाता है। और देखा जाए तो कोई भी ग्लोबल ब्रांड लोगों के जुड़ाव से बनता है। इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ वो इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एशियन व्यक्ति हैं। ये मैसिव फॉलोइंग सीधे तौर पर उनकी आर्थिक शक्ति में तब्दील होती है। हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए वो अनुमानित 8.9 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। लेकिन उनका ऑफ फील्ड एम्पायर सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट्स तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी एक सर्वाइकल स्पाइन प्रॉब्लम से निपटने के लिए पूरी तरह से एक वेजिटेरियन लीनिंग डाइट अपना ली। इसके अलावा वो व्रोन फैशन और 1-8 कम्यून रेस्टोरेंट्स के फाउंडर हैं। अग्लीटस और वर्ल्ड बोलिंग लीग जैसे वेंचर्स में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी हैं। और इन सब के साथ जरूरतमंद बच्चों और युवाओं के लिए विराट कोहली फाउंडेशन भी चलाते हैं। ये एक बेहद अनुशासित और डाइवर्स अप्रोच को दिखाता है। आखिर में इस विश्लेषण से एक बड़ा सवाल निकल कर आता है, क्या कोहली की लेगेसी उनके कवर ड्राइव की शानदार तकनीक से ज्यादा तय होती है, या फिर उस निडर और आक्रामक व्यवहार से जिसने इस जेंटलमैन्स गेम को पूरी तरह से नया रूप दे दिया?